एमपीबीएससी नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जिसको लेकर के एमपी नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर के ऐसी बड़ी खबरें निकल करके आई है। कुछ ऐसी अपडेट है जो कि हर एक स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। किन कॉलेजों के रिज़ल्ट रोके जा रहे हैं और उन रिज़ल्ट को रोकने का क्या आधार बनाया गया। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो एमपीएमएस यूनिवर्सिटी को लेकर के नर्सिंग की कुछ मुख्य खबरें, बहुत ज़रूरी बात है, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कई कॉलेज की मान्यता हुई है रद्द। किस कॉलेज का रिज़ल्ट रोका जाएगा और क्यों, किस आधार पर रिज़ल्ट को अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी अपडेट्स दे देता हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज के पास पिछले 3 सत्रों की संबद्धता नहीं, अब सीधे सत्र 24-25 के लिए मिलेगी संबद्धता। यानी कि ये अपडेट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड थे कि उनकी कॉलेज की मान्यता अगर पिछले 3 साल से एग्जामिनेशन नहीं हुए तो क्या उनकी कॉलेज की मान्यता एक्सपेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। इस आधार पे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और इस अपडेट को लेकर के मैंने पिछले वीडियोज़ में ये बात पूरी बताई थी। ये जो पेपर में कटिंग निकल के आई थी उसके बारे में मैं आप लोग को समझाया था कि क्या रहेगी कॉलेज की गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिलीज़ करी गई है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं हम लोग की 19 नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता खत्म, इनमें भोपाल के 3 कॉलेज शामिल हैं। ये बिल्कुल सटीक और सही अपडेट है कि साइंस यूनिवर्सिटी का निर्णय नर्सिंग काउंसिल पहले ही ख़त्म कर चुकी है मान्यता। जैसे ही जब नर्सिंग डिपार्टमेंट में आईएनसी ने आपकी एप्लीकेशन लिस्ट में नाम नहीं डाला है तो आप कोई कॉलेज की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो 19 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिनकी मान्यता ख़त्म की गई है और इनमें भोपाल के भी 3 कॉलेज शामिल हैं। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के 19 कॉलेज की संबद्धता समाप्त हो चुकी है। ये वही कॉलेज है जिनका मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने मान्यता खत्म की है। अब मेडिकल यूनिवर्सिटी कार्य परिषद ने इसकी सत्र 22-23 की संबद्धता खत्म करने का निर्णय लिया है। इनमें भोपाल के 3 कॉलेज, ग्वालियर के 6 कॉलेज, इसके अलावा इंदौर, खंडवा, रीवा, रतला, जबलपुर के 1-1 कॉलेज, दतिया के 3 और धार के 2 कॉलेज हैं। आधार क्या था इनकी मान्यता को रद्द करने का? डुप्लीकेट फैकल्टी मिली तो 2 वर्ष की और ख़त्म होगी मान्यता। यानी कि अगर आपकी कॉलेज की इंस्पेक्शन होती है उस दौरान में किसी भी तरह की आपकी फैकल्टी में मिस्टेक पाया जाता है, जहाँ पे डिपार्टमेंट को लेकर के, एजुकेशन फील्ड को लेकर के, प्रैक्टिस को लेकर के कोई भी फैकल्टी में कमी पाई जाती है, तो कार्य परिषद ने यह भी माना है कि यदि इन कॉलेजों में किसी भी कॉलेज में डुप्लीकेट फैकल्टी पाई जाती है तो इनको सत्र 20-21 और 21-22 की भी संबद्धता प्रदान नहीं किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। यानी उनके कॉलेज से 20-21 के भी जो एफिलिएशन उनको भी छीन लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने इसी मिनट्स जारी कर दिए हैं। ठीक है, यह है कॉलेज महाराणा प्रताप स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज भोपाल, एनआर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज, टेक्नोक्रेट्स स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज, सर्वधर्म इन नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस तरह से आप अपने कॉलेज का यहाँ पे नेम लिस्ट में चेक कर सकते हो। आपके अगर इसमें से कोई कॉलेज के नाम है तो आप अपने डिसीजंस अकॉर्डिंगली लो कि आपके कॉलेज की मान्यता रद्द हो चुकी है। लेकिन अभी आपके कॉलेज की मान्यता 20-21 के लिए रद्द नहीं हुई है, 21-22 और 22-23 के लिए रद्द करी गई है। अब बात करते हैं हम लोग आगे के अपडेट के बारे में कि समय पर रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस करा जा रहा है। जिन कॉलेज की 80% फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनके रिजल्ट होल्ड पे होंगे। यानी कि अगर आपके कॉलेज में बहुत सारे फैकल्टीज़ की पढ़ाई होती है, बहुत सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं, उनमें से अगर 80% कोर्सेज़ का रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टूडेंट्स का रुका होगा तो उस आधार पर उनके रिजल्ट्स को रोक दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी कोर्सेज़ के हो, किसी भी फैकल्टी के हो। जिन कॉलेज की 75% से कम फैकल्टीज़ विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड है उनकी संबद्धता हो सकती है ख़त्म। अब जिनकी 75% से कम फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में हुआ है, यानी कि 71%, 73% ही अगर आपकी फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है यूनिवर्सिटी में, तब आपके कॉलेज की एफिलिएशन पे आ सकता है खतरा। सवाल आता ही है कि फैकल्टी फर्जी हो तो फर्जी तो नहीं, ये भी अपडेट मन में आता है ऐसी बातें को लेकर के कि सवाल ये है कि फैकल्टी फ़र्जी तो नहीं। अफसरों का कहना है कि जिन विद कॉलेज की फ़ैकल्टी के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं वहाँ फ़र्जी फैकल्टी तो नहीं। फ़र्जी फैकल्टी के रजिस्ट्रेशन नहीं होने से कॉलेज में वास्तविक फ़ैकल्टी की उपलब्धता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इस तरह की कई एक बातें कही जा रही है जिसको लेकर के स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉलेज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और ये कॉलेज के ऊपर में जिस तरह से CBI का जाँच हो रहा है, एक्सपेक्शन हो रही है, उस दौरान पाई जाए कमी के अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ रहे हैं और CBI टीम की तरफ से ऐसा खबर मिल रहा है। इस बात को लेकर के यूनिवर्सिटी कार्य परिषद में बहुत बारी बैठक हो चुकी है कि किस कॉलेज की कंडीशन क्या है, अपडेट्स वहाँ से भी मिलते आ रहे हैं। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज़ की और भी कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोग के साथ अच्छे से शेयर करूँगा, समझाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।